Hi everyone, I hope you all are doing well. Myself Anjali and welcome back to my channel. जिस चैनल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपकी फ्यूचर जर्नी में, आपकी ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये वीडियो थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन का है, बट इसको डायरी पेन के साथ अटेंड कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप इंप्लीमेंट करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू योर ओन नोन सर्कल. अपने आसपास के लोगों के जरिए आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ लेकर आ सकते हैं उनके थ्रू लीड्स को जनरेट करके. तो हम वन बाय वन कुछ 4 to 5 वेज को समझेंगे, पर एक एक वे अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. तो आप लोगों ने एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है. तो सबसे पहला आता है आपकी खुद की कॉन्टैक्ट लिस्ट. देखो, भले ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किए हुए आपको हो सकता है 1 साल हुआ हो, 6 महीने हुआ, 1 महीना, 2 दिन, 3 दिन, बट स्टिल आपको इस दुनिया में आए हुए तो 18 साल एटलीस्ट हो चुके हैं, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन पाए हो, है ना. तो आपके फोन के अंदर इस समय पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 200, 300, 400 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस अभी आपने नया फोन खोला है, ठीक है. ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा अभी. अगर हुआ भी है तो बैकअप कर लेना अपने कॉन्टैक्ट्स को. तो आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए मत रखो, वो आपका एक तरीके से स्टॉक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों का बिजनेस कर रहे हो. जिस दिन आपका ये लोगों का बिजनेस में स्टॉक खत्म हो गया, उस दिन आपका भी बिजनेस डाउनफॉल में जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये ना हो, इसीलिए अपने स्टॉक को ना संभाल के रखो. एक डायरी पेन में नोट डाउन करो. आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को नोट डाउन करो. ये मत सोचे हुए कि कौन कितने साल का है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है. ये कुछ मिस्टेक होती है, किसी को प्रीजज आपको बिल्कुल नहीं करना है. जैसे कि अगर मैंने सोचा कि अभी मैं नाम लिख रही हूँ किसी अपनी एक फ्रेंड का, उसका नाम है लेट्स टेक एन एग्जांपल, अंशिका उसका नाम है. अब अंशिका का नाम मैं लिख तो रही हूँ, लिखते लिखते ना हमारे दिमाग में ना उस पर्सन का इमेज आ ही जाता है. तो लिखते लिखते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो अभी इस समय पर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, शायद से ये बिजनेस में इस समय पर इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है. तो आप लोगों ने ना ये प्रीजज करने वाली चीज नहीं करनी है. वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है, वो अपने काम में बेस्ट दे रही है. आपका काम है कि आप अपने काम के लिए उस इंसान को यूटिलाइज करो, यूज करो. तो पहले लिखिए, मैं अगर कोई इंसान नहीं भी इंटरेस्टेड है ना, उसके साथ भी कैसे डील करना है, उससे भी आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूं. पर प्रीजज किसी को नहीं करना. तो पहला पॉइंट, अपनी खुद की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन करना है विदाउट किसी को प्रीजज करे. तो सबको आई होप कि पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट तो बना ली, बट कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लाइफ में जानते तो हैं, बट अभी भी आपने उनका नाम नोट डाउन नहीं किया है. क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट्स आपके पास हो ही ना, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आप फैमिली में रहते हो, अकेले रहते हो, मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को पता होगा कि मम्मी पापा सिबलिंग्स इन लोगों का फोन घर पे होता है. तो आप एक बार ना अपने मम्मी पापा एंड सिबलिंग की कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी चेकआउट करना. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप बाय फेस जानते हो, बाय नेम जानते हो, बाय कैरेक्टर जानते हो, बट उनका कॉन्टैक्ट या फिर उनसे कोई भी कनेक्शन थ्रू फोन आपके पास नहीं है. तो आप वो कॉन्टैक्ट्स को भी अपने पास ट्रांसफर कीजिए और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपने प्रिपेयर करी है, फिजिकल फॉर्म में राइट डाउन करे हैं, उसमें ऐड ऑन कीजिए. इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. तो जहां आपकी अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट 300-400 की थी ना, वो 500 क्रॉस डेफिनेटली कर जाएगी. तो 2 पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको बताया कि पहला अपनी खुद की कॉन्टैक्ट लिस्ट, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप घर पर रहते हैं तो आप अपने मम्मी पापा या सिबलिंग्स के फोन को भी चेकआउट कीजिए. बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपको निकल कर मिलेंगे जिनको आप जानते हैं बट वो आपके फोन में नहीं थे. तो 2 चीजें हो गई हैं. अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है. अब जैसे कि मैं इस समय पर खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ. आज की डेट में डिजिटल नेटवर्किंग में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ही हैं. अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप एक जॉब वर्कर हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर हो किसी लाइक ऑफलाइन बिजनेस का, तो भी हमारे व्हाट्सएप के अंदर ना कुछ ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से पहले से ही बने हुए हैं. ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो ग्रुप्स बने हैं, उससे पहले से जो ग्रुप्स बने हुए हैं. जैसे कि अभी जैसे मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, तो मेरे खुद के सेक्शन का 50 से 60 बच्चों का अलग से ग्रुप बना हुआ है. मेरे पूरे बैच जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका भी एक ग्रुप बना हुआ है. एक ग्रुप बना हुआ है जो टीचर्स के साथ पूरे बैच का है, ठीक है. अब अगर मैं अलग अलग सोसाइटीज का पार्ट हूं, मैं अगर डिबेटिंग सोसाइटी का पार्ट हूं, तो उनका भी अलग ग्रुप बना हुआ है. तो ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स मेरे फोन के अंदर हैं जो मैंने कभी भी यूज नहीं करे, भले उनमें चैटिंग ना करी हो, बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने रख रखा हो, बट उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है ना,
उनके नंबर्स मेरे पास है, उनके नेम्स मेरे पास है, उनका बैकग्राउंड मुझे पता है कि मेरे कॉलेज के ही बच्चे हैं, तो वो भी मेरे नोन सर्कल का पार्ट है। तो आप उस लिस्ट को भी यूटिलाइज करो, नो मैटर वॉट कि आपकी आज तक उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात नहीं हुई है, बट यू नो देम बाय एनी ऑफ द पॉइंट, तो आप उनको करो, आप उनका नाम नोट डाउन करो। ये भी मैं आपको अगले अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे आप उन लोगों को भी यूटिलाइज कर सकते हो आगे लीड जनरेशन करने के लिए, बट सबसे पहले इन लोगों के नेम्स को भी आपने नोट डाउन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने खुद के फ्रेंड्स के भी बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने अंशिका का नाम लिया था, अंशिका मेरी फ्रेंड है। अब अंशिका मेरी बचपन से इतनी अच्छी फ्रेंड है कि उसके जो अब तो मेरे मैं अलग कॉलेज में, वो अलग कॉलेज में, हम स्कूल फ्रेंड्स थे, तो उसके जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं ना, वो भी मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जैसे आप लोगों को मैं अंशिका का नाम बता रही हूँ, वैसे अंशिका का नाम मेरे उनके दोस्तों में भी पता ही होगा कि हाँ अंजलि नाम की उसकी एक स्कूल फ्रेंड है, ठीक है। तो उसके भी जो दोस्त हैं वो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है। अंशिका की फैमिली को मैं सबको जानती हूँ, उसके कजन्स को, उसके सिबलिंग्स को भी मैं जानती हूँ, तो मैं वहां से भी नंबर्स को, नेम्स को एटलीस्ट नोट डाउन कर सकती हूँ। भले ही नंबर नहीं है, नंबर तो मिल ही जाता है अगर मैंने आपको तरीके बताए, बट एटलीस्ट आपको पता तो है कि वो लोग मेरे नोन सर्कल का ही पार्ट है। तो ऐसे करके मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी जो नोन लिस्ट है वो एक्सपैंड ना हो। तो आई होप कि आपको नोन लिस्ट के थ्रू जितने भी नंबर्स मिल सकते हैं वो कैसे कलेक्ट करने हैं इतना तो आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि कैसे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अब अपनी नोन लिस्ट में और भी लोगों को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अब बात आती है नंबर्स के अलावा हमारी सोशल मीडिया नोन लिस्ट। मतलब कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले भी तो मैं सोशल मीडिया पे रही होंगी ना, तो मेरे सोशल मीडिया पे स्नैपचैट पे जो रैंडम फ्रेंड्स हम लोग बना लेते हैं ऐड रिक्वेस्ट करके, उन लोगों का स्ट्रीक स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी अगर हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई रियल लाइफ में लेना देना नहीं होता है, बट स्टिल हम लोगों ने उनको ऐड किया, उन्होंने हमें बैक फॉलो कर दिया, कभी स्टोरीज पे रिप्लाईज चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आज की डेट में चलती रहती हैं। और फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ हमने देखा 15 म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो हमने इसको भी ऐड ही कर लिया, तो वो भी हमारी रोज स्टोरीज देख रहा है, हमारे पोस्ट देख रहा है, तो दे आर ऑल्सो योर नोन सर्कल ओवर सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो आपके रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के जो नोन सर्कल है ना, वो भी आपके काम आएंगे। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के एटलीस्ट, अगर आपके पास नंबर्स नहीं भी हैं, नोट डाउन देयर नेम एज वेल, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, तो मैंने देखा कि यार मैंने इससे आज तक कोई बातचीत नहीं करी है, भले मैं अभी भी नहीं करूंगी, बट इन फ्यूचर में अपने सोशल मीडिया पे अपने काम को तो प्रमोट करूंगी ही ना, तो कभी ना कभी उसने रिवर्ट जरूर करना है। जब भी उसने रिवर्ट करना है तो मैंने उसको काम के बारे में एक्सप्लेन करना ही है। तो मैं भूल ना जाऊं कि ऐसे भी लोग मेरे साथ एडेड हैं, तो मैं उनके भी नेम्स को नोट डाउन करूंगी। आपके इंस्टाग्राम के जो रैंडम फॉलोइंग, जिनको आपने भी बैक फॉलो कर रखा है, उन्होंने भी आपको बैक फॉलो कर रखा है। दूसरा, जो आपके स्नैपचैट के फ्रेंड्स हैं, टेलीग्राम पे अगर आप ग्रुप्स के अंदर एडेड हो, वहां पर आप चिट चैट करते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप फेसबुक के ऊपर हैं, फिर एनी अदर सोशल मीडिया जहां पर आप एक्टिव हैं, जहां पर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आपने उन सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स के नेम्स को भी नोट डाउन करना है। नो मैटर वॉट कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है। आज की डेट में तो हर जगह पर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट नंबर आप चैटिंग करके, कॉलिंग करके बात कर सकते हैं, है ना। तो इन फ्यूचर आपको अपकमिंग वीडियोस में बात भी कैसे करनी है वो भी सिखाई जाएगी। तो बट एटलीस्ट अभी आपके पास लिस्ट एक्सपैंड हो चुकी है। तो यहां से भी मुझे लगता है कि एक एवरेज इंसान के पास ना 100, 200, 300 तक कॉन्टैक्ट्स या फिर लीड्स आपके पास और भी ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगी। तो पहला हमने समझा कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड कैसे करना है, बड़े से बड़ा कैसे बनाना। दूसरा, हमारी सोशल मीडिया की जो नोन लिस्ट है उसके साथ काम कैसे करना है। तो ये जो मैंने 2 तरीके बताए हैं ना, ये तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जस्ट कदम रखा है, उनके लिए तो यही नोन लिस्ट है। अब मैं जो लास्ट पार्ट इस वीडियो का कवर अप करने वाली हूं वो रिलेटेड रहने वाला है उन लोगों की नोन लिस्ट को यूटिलाइज करने का जो लोग 6 महीने 1 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। उनके ऑलमोस्ट नोन सर्कल के साथ उन्होंने पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी शेयर कर रखा है। और हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी आपके टीममेट्स भी हों, इस समय पर आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस समय पर आपके साथ काम नहीं स्टार्ट किया था। तो अब आप उनसे भी कैसे बेनिफिट ले सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ध्यान से समझना। और ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो इंसान अकेले काम करने आता तो शायद अकेले आता, बट अगर वो काम करने के लिए नहीं आया तो अब उसका नोन लिस्ट भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसको कहते हैं रेफरेंस मार्केटिंग करना। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है अनीशा, मैंने उसको बोला, उसको मैंने काम के बारे में बताया था, बट उसने बोला उस समय
पर वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और चीज़ में बहुत सीरियसली इन्वॉल्व है जहाँ पर वो 1 मिनट भी कहीं नहीं दे सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट तू मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकती है। उसने बोला क्या? जैसे तू अभी एक स्टूडेंट है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को आज की डेट में ऑनलाइन वर्क या फिर पार्ट टाइम वर्क की जरूरत होती है अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसे तू स्टूडेंट है, तेरे आसपास भी जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी जरूरत हो सकती है। तो तू एक काम कर, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड पोस्टर है और ये मेरे गूगल फॉर्म का लिंक है, तुझे तो काम नहीं करना, तू मत कर, ठीक है? तू इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, स्नैपचैट स्टोरी एंड अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट के अंदर पुट कर दे। जिसको करना होगा उसकी हेल्प हो जाएगी तेरे थ्रू, तुझे तो नहीं करना क्योंकि। तो इतना आप लोगों ने अपने दोस्तों से करवाना है। और आप लोग इमेजिन करिए, उसकी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, उसकी इंडिविजुअल फॉलोअर्स भी होंगे, उसके पास खुद का भी तो बहुत सारा लाइक अलग अलग ऐप्स पे कनेक्शंस होंगे, उन लोगों को भी आपके काम के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी और वहां से भी आपको बहुत सारी लीड्स आएंगी। एंड बिलीव मी और नॉट, एक सिंगल इंसान से अगर आपने ढंग से रेफरेंस पुट करवाइए ना, तो आपको वहां से ऑलमोस्ट 30 to 40 लीड्स आ जाती हैं। अगर आपने अच्छे से फुर्सत से 10 लोगों से भी अपनी रेफरेंस पुट करवाइए ना, तो आपके पास 400 to 500 लीड्स ऐसी आ जाएंगी जिनको आप नहीं जानते, बट जिनको आप जानते हो उनका नोन सर्कल आपके काम के लिए अप्लाई करने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है। और उन लोगों ने सामने से आपका गूगल फॉर्म पर अप्लाई किया है, तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन ऑर्गेनिक लीड्स जिनको हम कहते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ काम के लिए अप्लाई किया, डेफिनेटली आपको वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि रिलेटेड रहने वाला है कि कैसे अब आपके पास ऑलरेडी आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बट आज की डेट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एडेड है, चाहे वो आपके पहले के प्रोस्पेक्ट थे, पहले वो आप लोगों से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, आपको जानते नहीं थे, बट अब उनको आपके साथ कनेक्टेड हुए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं, तो वो भी आपके नोन सर्कल का पार्ट है। तो आपने ना, मैं कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ जो एग्जिस्टिंग जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जिन्होंने काम नहीं किया, आपके लिए रेफरेंस भी ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, उन लोगों से भी आप इन फ्यूचर फिर से कैसे कनेक्ट में आ सकते हो, फिर से उनको अपना प्रोस्पेक्ट कैसे बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट कि आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है डेली बेसिस पर। एग्जांपल देती हूँ कि इस समय पर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कम से कम 7 to 8,000 लोग हैं, क्योंकि मैं 2 साल से इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूं, तो मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो अगर मैं ज्यादा नहीं, पूरे दिन में 10 लोगों के स्टेटस स्टोरीज पर ऐसे ही रैंडम रिप्लाईज भी कर दूंगी ना, सामने वाले के पास रिप्लाई जाएगा, तो वहां से मेरी चिट चैट हो सकती है। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं हर दिन 5 से 10 लोगों की ना स्टोरीज पर रिप्लाई कर देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ जो भी जेन्युइनली मुझे कमेंट लगता है, और उससे मेरी चिट चैट बनी रहती है। तो इससे होता क्या है, दे विल ऑलवेज रिमेंबर कि अंजलि नाम की एक पर्सन से मेरी बात हुई थी ऑनलाइन काम के लिए, बट शी इज डूइंग वेरी वेल, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसको एक पैसिवली उसके माइंड में हमेशा मैं एक थॉट डाल देती हूँ कि यस आई एम स्टिल देयर, वो कभी भी आ सकता है मेरे पास। तो पहला चीज रिलेशन बिल्डिंग करना है। दूसरा, एक्टिव फॉलो अप करना है आप लोगों ने उनका। आप डेली बेसिस अपने इंस्टाग्राम पर जहां जहां पर आप अवेलेबल हो अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आप वहां पर स्टोरीज पुट कीजिए, अपने वर्क से रिलेटेड खुद को प्रमोट कीजिए। बिकॉज देखो, सामने वाला इंसान अपॉर्चुनिटी समझकर जा चुका है, बट आपको उसको दिखाना है कि यू आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, आप अभी भी काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से उसके बिना भी ग्रोथ ले रहे हो। तो उस इंसान को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ये इंसान तो ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो इन फ्यूचर सामने वाले इंसान को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर नहीं भी मिल रही है, वो सबसे पहले आपको चूज करेगा कि अब मैं इन्हीं के पास वापस जाके पूछता हूँ कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने फोन के अंदर ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं उन लोगों का जिन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी को देखकर नॉट इंटरेस्टेड कहा था, या फिर कोई इंसान जब अपॉर्चुनिटी देखी काम करना चाहता था, 18+ नहीं था, तो आप उसके लिए भी ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। सबके लिए ब्रॉडकास्ट बना के रखो, और महीने में 2 से 3 बार कुछ ना कुछ अपनी खुद की कोई वीडियो हो गई, कोई मैसेज देते हुए, या फिर आपके पास कोई वैकेंट सीट्स हैं उसका पोस्टर और गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया, या फिर आपके टीम में आपने खुद ही कोई अचीवमेंट करी है उसको शेयर कर दिया। तो आपको ना स्टेटस के जरिए भी एंड ब्रॉडकास्ट के जरिए भी सामने वाले इंसान के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि जो लोग मेरे साथ बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर कनेक्ट हुए थे, आज की डेट में वही लोग हैं जो घूम फिर कर मेरे ही पास आए हैं कि 2 साल हो गए, हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज को ट्राई किया बट हमें जेन्युइन नहीं मिला, तो हम आपके साथ 2 साल से कनेक्टेड है। अब आप बताइए, आप तो स्टिल कर रहे हैं ना, यू आर स्टिल ग्रोइंग।
तो आप मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करें। और जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने सीधा सीधा अपना लाइक नेक्स्ट लेवल्स को क्वालिफाई करके मेरे साथ काम शुरू किया, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट से आप कैसे लीड्स को जनरेट कर सकते हो, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर था। तो आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। और जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ रिलेटेड रहने वाली ही, कैसे आप अपने नोन सर्कल के साथ बिजनेस को एक्चुअली शेयर कर सकते हो, किसी अननोन इंसान के साथ कैसे शेयर कर सकते हो, या फिर कोई रैंडमली सामने से आपके पास आया है तो उसको भी आप कैसे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हो, सारे तरीके हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो टिल नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिले, स्टे ट्यून्ड इन द कमेंट बॉक्स, मुझे भी पता लगे कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्या वैल्यू मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।